सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। थैंक यू मैम। हम साथ लारी जी आ रहा हूँ आपके साथ। सुधांशु जी। हाँ नहीं बोलिए सुधांशु जी। जो मैंने बात कही है, हाँ मैं जो बात कह रहा हूं, जो हमारे विशेषज्ञ लोग चाहे इस पे जो भी बोले, ये बात अब तय मान लीजिए कि कांग्रेस के राइज के बाद सबसे ज्यादा घबराहट इंडी दल के अलायंसेज में ही होगी, क्योंकि यात्रा हो या इसके द्वारा कांग्रेस ने उससे पहले भी उन्होंने कहने की बात किया था। आप ऐसी बात नहीं, आप हंसिए चाहे जो करिए, इन लोगों ने कांग्रेस का ही वोट बैंक छीना और 2-3 पार्टियां तो सीधे ये सपा के नेता बोल रहे हैं तारिक अहमद लारी। कांग्रेस से निकली है। और ये अरे भाई आप हंस रहे हैं लारी साहब, ये मुलायम सिंह की सरकार किसके समर्थन में बनी थी? कांग्रेस के समर्थन में बनी थी मेरे भाई। आप अपने टर्न पे बोलिए, कृपया अपने टर्न पे बोल लीजिए, फिर आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। अरे भैया मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, पर मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। स्टूडियो में बैठने का नाजायज फायदा मत उठाइए भाई, अब लगातार बोल रहे हैं। मत कीजिए। आप सुन तो लीजिए के स्टूडियो में। लारी साहब, अगर आपको अपनी हिस्ट्री ना पता हो तो मैं बता दूं, मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो 180 सीटें थी 1989 में, 56 सीटें बीजेपी की उसके समर्थन में बने। जब अयोध्या में गोलियां चली हमने समर्थन वापस लिया, 96 सीटें कांग्रेस की उसके समर्थन में बने और आपने कांग्रेस का हिस्सा पटका। उसके बाद सपा बड़ी हो गई, कांग्रेस छोटी हो गई। ये आप नोट कर लीजिएगा। उसको हमेशा हुआ है और आगे भी होगा, इस पे आप बिल्कुल निश्चित रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा टेक्निकल आधार के ऊपर पुराने विश्लेषण और उदाहरण के साथ बोल रहा हूँ। बंद करिए, क्या कर रहे हैं सुधांशु जी? अरे भैया, अपनी इज्जत नीचे गिरा रहे हैं, आपकी इज्जत मेरी निगाहों में यहाँ है और आप यहाँ ला रहे हैं। शर्म करिए थोड़ा सा। बोलिए। Still 10 rounds which are still bare minimum are left. So it is too early. We want to run this debate fine, but it is too early, you know. देखिए, two points. Second point. Even if एक मिनट उदय जी, पहले तो हम इंग्लिश हिंदी को सेपरेट करें। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, जो इस वक्त के ट्रेंड्स हैं, लारी जी, जो इस वक्त के ट्रेंड्स हैं उसको अगर ओवरऑल एनालाइज किया जाए और दर्शक पूछ रहे हैं कि सिचुएशन क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, तो मेरा अभी जो आंकड़ा जो मुझे दिख रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के करीब बीजेपी है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है अराउंड 96-97, और उसके बाद समाजवादी पार्टी टीएमसी वगैरह। यानी कि जो ऑफिशियल प्रोसेस है उसके अनुसार बीजेपी को इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। इस वक्त बीजेपी आराम से सरकार बना सकती है अपने एग्जिस्टिंग एलाइज के साथ, और उसमें राष्ट्रपति जी 1 हफ्ते 6-5 दिन पता नहीं समय देंगे कि आप अपने कंसोलिडेटेड नंबर्स लाके आपको ऑफर दे रहा हूं, आप सरकार बनाइए। उसमें बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहेंगे कि थोड़ा स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के 310-320 हो, तो एक सुपर एनडीए बनाने की कोशिश होगी जिसमें 310-320 करीब नंबर्स आएंगे जी। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनेगी। हाँ, इसमें बड़ी सीख बीजेपी के लिए है कि उन्होंने शायद पता नहीं जो कारण हो, शायद इंटरनल पॉलिटिक्स हो उनकी, शायद एकजुट होकर उन्होंने नहीं लड़ी है, और हर सबको पता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है। उत्तर प्रदेश में शायद वो सामने आ गई, राजस्थान में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उनकी एनालिसिस जो है अजीत पवार के साथ, जिनको एक भी सीट नहीं मिला, वो बहुत ही खराब डिसीजन था पॉलिटिकली, और बीजेपी की आइडियोलॉजिकल बेस कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसलिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कारण 25 से 30 सीटें कम मिली है। तो प्रोसेस जो होगा अभी, जो मुझे लग रहा है कि मगर बहुत क्लोज भी है, इंडी के पास 232 है, मगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तहत बीजेपी विल बी इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज ये भी क्लोज फाई कॉल नहीं है। बीजेपी के पास करीब 235-240 सीटें हैं। पॉलिटिकल पिक्चर ये है कि 230 सीटों के साथ इंडी अलायंस एक बड़ी अलायंस बन चुकी है। इट इज़ अ लार्ज अलायंस। समाजवादी पार्टी ने बहुत ड्रामेटिक इंक्रीज की है।